Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे हमारे रमज़ान करीब आते जाएंगे तो हम अपनी दुआओं की लिस्ट को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। तो ये हमारा एपिसोड 3 है। तो इसमें भी हम कुछ दुआओं का जिक्र करने वाले हैं और अपनी हम कुछ तफसीरों को जानने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जैसे कि फर्स्ट सजेशन मेरा यही रहेगा कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम रमज़ान में एक तरह से रेस लगाते हैं कि मैंने एक कुरान कर लिया, 2 कुरान कर लिए, 3 कर लिए, किसी ने 10-10, मतलब है मोस्टली जो कर लेते हैं इतने, विच इज़ वेरी गुड। अच्छी बात है कि आप कर लेते हो, लेकिन मेरा मानना है कि हम जब कुरान की तिलावत करें तो हम समझ कर पढ़ें। हम किसी भी बुक को रीड करते हैं तो कहते हैं कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, तो हमें पता नहीं चलता कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह जब हम किसी भी बुक की रीडिंग करते हैं तो हम पढ़ते हैं ना समझ के। तो हमारा जो कुरान है वो अरबी लैंग्वेज में है। तो हम अरबी तो नहीं जानते कि अरबी का मीनिंग क्या है, लेकिन आजकल तो इतनी ज़्यादा ट्रांसलेशन कुरान चल रही हैं। हिंदी में ले लो, इंग्लिश में ले लो, उर्दू में ले लो, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे। तो हमें कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह ने उसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये जब हम समझकर ही नहीं पढ़ते तो वो हमारे दिलों में कैसे उतरेगा, उसमें क्या लिखा है, अल्लाह ने क्या मैसेज दिया है, वो चीज़ हमारे माइंड में कैसे आएगी। तो हम रीड तो कर लेते हैं कि हमने इतने कुरान कर लिए, लेकिन उसमें लिखा क्या है वो चीज़ हम नहीं समझ पाते। तो मेरा सजेशन यही है कि जो ट्रांसलेशन वाले कुरान हैं हम उसको ही पढ़ें। नेक्स्ट सजेशन है हमारा कि हम अल्लाह के जो 99 नेम्स हैं उनको याद करें। एटलीस्ट हम कम से कम इस रमज़ान में हम 10 नाम तो कम से कम याद कर ही लें। जैसे कि बहुत सारे नाम हैं अल्लाह के। अल मुइज़्ज़ु, इज़्ज़त अता करने वाला, या रज़्ज़ाक़ु, रिज़्क़ अता करने वाला, अल अल सलाम, सुकून अता करने वाला, अल अल जब्बारू, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला। क्योंकि मैं भी याद कर रही हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे अल्लाह के इन नामों को भी याद करें। कहते हैं कि जब हम कोई दुआ मांगते हैं तो अल्लाह का जो नाम है उसकी जो सिफत लेके जब हम पुकारते हैं तो दुआओं की जो कबूलियत है उसके जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम इन नामों को भी याद करते रहें, क्योंकि हमें अपनी हर दुआओं को कबूल कराना है, अपनी हर हाजत को कबूल कराना है। तो हम यही कोशिश करते रहेंगे। तीसरा सजेशन है हमारा कुछ अहम दुआएं जो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे और करते ही आ रहे हैं। तो पहली दुआ है हमारी नमाज के लिए। जब हमारा नमाज में दिल नहीं लगता, सबसे बेस्ट दुआ है नमाज के लिए। जब हम नमाज पढ़ लें, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसको हम कभी भी पढ़ सकते हैं, तो वो दुआ है या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। इसका तर्जुमा है, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। सुभान अल्लाह। यानी मेरे दिल को सिर्फ अपनी राह में लगा ले। तो इसका तर्जुमा बहुत ही अच्छा है। तो हम अगर नमाज में अपना दिल लगाना चाहते हैं तो हम इस दुआ का ज़रूर जिक्र किया करें, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है। नेक्स्ट दुआ है हमारी, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादती का। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह तू मुझे जिक्र करने की और शुक्र करने की तौफीक दे और मुझे हमेशा मेरी हेल्प कर कि मैं तेरी खूब इबादत करता रहूं। इसका तर्जुमा भी खूबसूरत है। ये दुआ हमें हर नमाज के बाद कम से कम हमें 3 बार पढ़नी है। हम हमेशा इस दुआ का जिक्र करते रहा करें हर नमाज में। या अल्लाह मुझे हमेशा जिक्र शुक्र करने की तौफीक दे और मुझे मेरी हेल्प कर कि मैं तेरी खूब इबादत कर सकूं। तो इसका भी तर्जुमा खूबसूरत है, क्योंकि कहते हैं कि जब छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका असर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे ही ये कुछ दुआएं ऐसी हैं जो पढ़ने में छोटी हैं लेकिन इनकी फजीलत, इनका जो असर है बहुत बड़ा है। तो हम ऐसे ही कर करके बहुत सारी ऐसी दुआओं को याद भी करते रहेंगे। हमें अल्लाह से सबसे पहले दोस्ती लगानी है, क्योंकि वो हमारा एक सबसे अच्छा दोस्त है। हमें उससे दिल लगाना है, हमें उससे मोहब्बत करनी है। कहते हैं जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है ना, यानी जब सबसे पहले हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी है, फिर अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह ताला जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान के जितने भी मलाइका हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, सबसे जाकर कहते हैं कि मेरा अल्लाह इस बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, मैं भी करता हूँ, तुम सब करो। तो वो जाके सब जितने भी जिन्नात हैं, जानवर हैं, वो सबको जाके कहते हैं, जितने भी मलाइका हैं,
کہ اس بندے سے میرا اللہ اور میرے جو جبریل علیہ السلام ہے، ملائکہ، یہ محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو دنیا کے لوگ ہیں اس بندے کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ سے اپنا دل کو لگانا ہے، کیونکہ جس نے اللہ کی محبت کو پا لیا اس نے اپنے دونوں جہاں کو پا لیا، اس کی آخرت بھی اپنی، دنیا بھی اس کی اپنی، اور انشاءاللہ جنت بھی اس کی اپنی۔ تو ہمیں اللہ سے دوستی لگانی ہے، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی محبت کو دیکھنا ہے، اللہ کی محبت کو، شفت کو دیکھتے ہوئے مانگنا ہے۔ تو ہم اللہ سے محبت کریں۔ لوگوں کی محبت میں کچھ نہیں رکھا، صرف اس دنیا تک ہی وہ سیمت ہے، لیکن اس کا صلہ اللہ کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ کے آگے اپنے دکھنوں کو روئیں، اللہ کے آگے اپنی ہر سچویشن کو رکھیں، اے اللہ میں اس پریشانی میں ہوں، تو ہی مجھے نکالنے والا ہے۔ پیار کا اظہار کرو، محبت سے اللہ کو مناؤ، کیونکہ اللہ کو منانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔